महालक्ष्मी की जय हो। आप सभी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी की व्रत पूजा की हार्दिक बधाई फ्रेंड्स। तो महालक्ष्मी का व्रत अष्टमी के दिन से शुरू हो जाता है। राधा अष्टमी के दिन से महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत शुरू होता है। यदि आप 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते तो आप केवल 3 दिन का व्रत करना है। और आपको व्रत किस किस दिन करना है ये मैं वीडियो आपको बताऊँगी आगे। तो जहाँ भी हमें पूजा करनी है वहाँ पे हम जल की छींटे लगाकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे, गंगा जल छींट कर वहाँ पे हल्दी से चौक पूर लेंगे फ्रेंड्स। तो पहले आपको हल्दी से चौक लगानी है क्योंकि महालक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत अधिक पसंद है। हल्दी, कुमकुम, ये सभी चीज़ें से रंगोली बनाइए, आटे से चौक पूरिए। महालक्ष्मी को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। फिर हम चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि लाल रंग का वस्त्र माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है। लाल कलर माँ का बहुत ही प्रिय कलर है। चौकी पर हम कपड़ा बिछा लेंगे। इसके बाद आपको चौकी ऐसी जगह लगानी है जहाँ पर 16 दिनों तक का कोई डिस्टरबेंस ना हो, मतलब 16 दिनों तक ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस तरह की जगह पे आपको चौकी लगानी है। सबसे पहले हम माता को स्नान कराएंगे, तो आप दूध से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आप यदि मिट्टी की मूर्ति हो तो आप जल के छींटे लगाइए, पंचामृत के छींटे लगा के स्नान कराइए। यदि आपके पास पीतल, तांबे की या सोने चांदी की मूर्ति है तो भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर गणेश जी को स्नान करा रही हूँ दूध से, पंचामृत से, और माता के चरणों को सिर्फ धोऊंगी क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है। यदि आप नई मूर्ति लाते हैं, मिट्टी की मूर्ति है, तो आप ज़्यादा ना चढ़ाएं क्योंकि उनका कलर चला जाएगा। तांबे, पीतल या चांदी की मूर्ति है तो आप स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्नान कराकर शुद्ध करना है, फिर पूजा में हमें रखना है। तो माता लक्ष्मी की पूजा या तो गणेश जी के साथ होती है, भगवान विष्णु के साथ होती है, कभी भी उनकी अकेले पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सुपारी में मौली लपेट कर रखा है जिससे हम गणेश जी का स्वरूप देंगे, क्योंकि 16 दिनों तक यह पूजा होती है। तो 16 दिनों तक माता के साथ गणेश जी विराजमान होंगे इस रूप में। यहाँ हमें पूजा इसी तरह से करनी है। उसके बाद हम माता का अंग पोषण करेंगे, उसके बाद हम पूजा आगे विस्तार से करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आप बहुत ही अच्छे से, अगर आपके पास चांदी या सोने की या तांबे पीतल की मूर्ति है तो आप उसकी पूजा कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस जल को हम किसी पौधे में सींच देंगे, तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो आपको इस तरह से पूजा करनी है। फिर हम फूलों का आसन देते हुए माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे, साथ ही गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो बिना गणेश जी के या बिना विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पर हम अक्षत की ढेरी लगाएंगे, चावल का ढेर लगाकर उस पर आप गणेश जी को विराजमान कीजिए, या फिर पान के पत्ते पर विराजमान किया जाता है गणेश जी को। चावलों को जब भी आप लें तो देखिए वो खंडित ना हो। पूजा में जो चावल आप यूज़ करिए वो टूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इस तरह से आपको पूजा में लगे हुए चावल का यूज़ करना है। गणेश जी को भी हम विराजमान कर देंगे। गणेश जी को हम माता के बाएं साइड विराजमान करेंगे, क्योंकि दाहिने साइड हमेशा पति पत्नी के बाएं साइड होती है। तो गणेश जी को हम बाएं साइड विराजमान करेंगे, माता के बाएं साइड होना चाहिए। हम पूजा करने वालों के दाहिने साइड होना चाहिए। फिर हम चावल की ढेरी लगाकर अष्टदल कमल बना लेंगे। यदि आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप केवल इसी तरह से चावल रख कर उसके ऊपर कलश रख लीजिए। ऐसे बहुत ही आसान होता है, केवल 8 लाइनें लगानी होती हैं हमें अष्टदल कमल के लिए। या फिर आप केवल चावल रख कर रख सकते हैं। साथ में हम कलश ले लेंगे। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का ले लीजिए। इसके कंठ पर मौली बांध लेंगे। पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें शुद्ध जल डालेंगे, कंठ तक जल भर देंगे। फिर उसमें हल्दी, सुपारी, आपके पास हल्दी की गांठ हो तो ले लीजिए। मेरे पास पाउडर हल्दी थी तो मैंने पाउडर हल्दी ले ली है। फिर हम इस पर आम के पत्ते सजा लेंगे। आम के पत्ते को भी तिलक कर लेंगे, अच्छे से धोकर साफ़ करके तिलक कर लेंगे। कलश के ऊपर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। तो कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे, और माता को ये सभी चीज़ें बहुत ही अधिक प्रिय होती है। फिर हम नारियल ले लेंगे, या तो आप इसके ऊपर कपड़ा बांध लीजिए, या फिर इसके ऊपर हम मौली लगा लिए हैं। और जो नारियल का मुख है वो ऊपर की ओर रखेंगे, और जो ये नुकीला भाग होता है वो नारियल के नीचे की ओर रखते हैं, या तो फिर नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ रहता है। तो इस तरह से आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। नारियल रखकर आप कलश स्थापना कीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा में नारियल से ही कलश स्थापना की जाती है, श्रीफल से ही। स्नान तो हमने सबको करा ही दिया था, फिर भी हम आसन की शुद्धि कर लेंगे। जल के छींटे लगाते हुए हम सभी को स्नान करा लेंगे, स्नान का भाव देंगे, क्योंकि स्नान तो हमने माता को और गणेश जी को पहले ही करा लिया था। फिर भी कलश की स्थापना थी, सभी चीज़ों को हम स्नान करा लेते हैं। आपको इसी तरह से अपने घर में या घर के मंदिर में या जहाँ भी चौकी लगाएंगे स्नान करा लेना है। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। देखिए स्नान करा के वस्त्र समर्पित किया जाता है। माता को भी वस्त्र के भाव से हम
चुंदरी समर्पित करेंगे, वस्त्र समर्पित करना है। माता को लाल रंग का वस्त्र समर्पित कीजिए, गणेश जी को पीले रंग का वस्त्र समर्पित कीजिए। तो स्नान कराने के बाद सबसे पहले हम वस्त्र पहनते हैं, तो माता को भी और गणेश जी को भी हम वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित करेंगे, सभी को हम वस्त्र समर्पित कर लेंगे। यहाँ गज लक्ष्मी माता की पूजा होती है। यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप अलग से भी गज लक्ष्मी माता की फ़ोटो या गज को रख सकते हैं पूजा के लिए। मेरे मूर्ति में गज लक्ष्मी माँ के में गज बना हुआ है, तो मैं इसी में पूजा कर रही हूँ, आप अलग से गज रख लीजिए। फिर हम तिलक करेंगे, तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि अक्षत के बिना कोई भी तिलक पूर्ण नहीं होता है फ्रेंड्स। तो उसके ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हम फूल समर्पित करेंगे, तो जो फूल आपके पास हो वो अवेलेबल वो ले लीजिए। यह पूजा अक्सर शाम के समय में की जाती है, तो लाल शाम को गोधूली वेला में यह पूजा करनी चाहिए फ्रेंड्स। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। सुबह में आप जैसे पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे कर लीजिए। महालक्ष्मी की पूजा शाम के समय में की जाती है। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे, तो आप कलश पे फूल समर्पित कीजिए, माता को फूल समर्पित कीजिए और गणेश जी को फूल समर्पित कीजिए। लाल फूल मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो फूल मिले आप वही समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको 16 दिनों तक महालक्ष्मी की पूजा करनी है। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, तो दीपक आप देसी घी का ही लीजिए, ना मिले तो तिल का तेल ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध देसी घी, गाय का घी मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका आपको दीपक जलाना है। महालक्ष्मी की पूजा में दीपक बहुत ही प्रज्वलित करना बहुत ही मतलब शुभ होता है। माता को धूप दीप ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुगंधित चीज़ बहुत ही अधिक प्रिय होती है। साफ़ सफाई सजावट ये सब माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप चौकी को जितना साफ़ रखें, जितना स्वच्छ रखें, जितना सजा सके कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ध्रुवा आप ज़रूर समर्पित कीजिए। तो यहाँ पर आपको 16 ध्रुवा समर्पित करनी है। 16 ध्रुवा की गांठ बना लीजिए और समर्पित कीजिए। दीपक पे भी हम ध्रुवा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है फ्रेंड्स, तो आप दीपक पे भी जरूर समर्पित कीजिए। कलश पे भी हम ध्रुवा समर्पित करेंगे। कलश में सभी देवी देवता का वास होता है, तो कलश की पूजा हमें जरूर करनी है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता होते हैं। इस तरह से आपको पूजा करना है। दीपक को हमें आसन देकर रखना है। आप चाहे तो फूलों का आसन दे दीजिए या फिर प्लेट में आसन दे दीजिए। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। फिर हम माँ लक्ष्मी को श्रृंगार समर्पित करेंगे। 16 दिनों के लिए श्रृंगार समर्पित करेंगे, एक ही साथ कर देंगे, हर दिन अलग अलग हमें श्रृंगार समर्पित नहीं करना है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप ऋतु फल ले लीजिए। सुबह शाम आपको अलग अलग भोग समर्पित करना है जैसे आप पूजा करेंगे। साथ में दूध से बनी हुई कोई मिठाई का भोग समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाई बहुत अधिक प्रिय है, या फिर दूध से बना हुआ कोई भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। खीर हो गया, ड्राई फ्रूट समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो महालक्ष्मी की पूजा में आप ये सभी चीज़ें भोग में समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध शाकाहारी भोजन भी आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, तो दक्षिणा आपको केवल एक ही दिन समर्पित करनी है, रोज़ रोज़ नहीं करनी है। साथ में हम जल समर्पित करेंगे, तो 1 लोटा जल आप जरूर समर्पित कीजिए। भोग के साथ साथ यदि आप जल समर्पित करते हैं तो ही आपकी पूजा पूर्ण होती है, क्योंकि भोग के साथ जल जरूर समर्पित करना चाहिए। इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। गज लक्ष्मी की, हाथी लक्ष्मी की, जिसकी भी पूजा बोले करनी है। और उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेंगे और फूल लेंगे और माँ गज लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। कथा का भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसमें मैं कथा डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम कथा नहीं डालेंगे। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो फूल और अक्षत लिया है वो माता को समर्पित कर देंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता से आग्रह करेंगे भोग को ग्रहण करने के लिए, हमारे घर में सदा के लिए वास करे। धूप जला लेंगे और धूप दीप जला के माता की आरती करेंगे। तो आप माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। यदि नहीं आती है तो आप माँ लक्ष्मी की जयकारे करते हुए इसी तरह से आरती को क्लॉक वाइज घुमाते हुए आप आरती दिखा सकते हैं। गणेश जी की आरती कीजिए, फिर हम माता की आरती करेंगे। माता को सुगंधित चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है, तो आप सुगंधित धूप दीप पूजा में ज़रूर जलाइए फ्रेंड्स। और आप चाहें तो पूरे 16 दिनों तक ये पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले दिन कीजिए, तीसरे दिन कीजिए, 8वें दिन कीजिए और 16वें दिन ये पूजा कीजिए। 16वें दिन अंतिम पूजा होती है, तो आपको उस दिन पूजा करनी है। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे और भगवान से, माता से, गणेश जी से, कलश से, सभी से भोग को ग्रहण करने की और पूजा में रही कमियों को क्षमा याचना करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें। शाम को गोधूली वेला में ये पूजा की जाती है, तो आप शाम के समय ही ये पूजा कीजिए। निरंतर आपको 16 दिनों का व्रत रखना है, पूजा करना है। व्रत में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका डिटेल वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। उसके बाद देखिए जो भोग प्रसाद होता है, दीपक ठंडा होने के बाद सबसे पहले हम भोग प्रसाद उठा लेंगे। जल का लोटा है वो अगर शाम को पूजा करेंगे तो चंद्रमा को अर्घ दे देंगे।
यदि दिन में करेंगे तो सूर्य देवता को अर्घ देंगे। बस इतना ही चीज़ हमें चौकी से उठाना होता है पूजा के बाद।